जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि कलश स्थापना कैसे करें। देखिए, नवरात्रि पूजा में कलश स्थापना का बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन कलश स्थापना के विषय में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कलश को कैसे रखना चाहिए, कलश पर नारियल कैसे रखना चाहिए, कलश को किस दिशा में रखना चाहिए, कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कलश स्थापना की सरल एवं संपूर्ण विधि। तो देखिए, कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले हम एक कलश ले लेंगे। मिट्टी का, तांबे का या पीतल का कोई भी आप कलश ले सकते हैं। उसके कंठ पर आप मौली बांध लेंगे और कलश पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। कलश को तैयार कर लिया है, इसके बाद फिर हम इसमें सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद हमें कलश में शुद्ध जल डालना है। कंठ तक हम कलश को शुद्ध जल से भर लेंगे। लेकिन नवरात्रि पूजा में सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर जल से हमने कलश को भर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर इसमें 5 चीजें डाली हैं। तो देखिए, हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का, ये पांचों चीजें आपको डालनी है। अगर आपके पास सूखी हल्दी की गांठ है तो आप वो डाल लीजिए, नहीं तो आप पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। तो ये पांचों चीजें डालने के बाद फिर हमें इसमें अशोका के पत्ते लगाने हैं। आप चाहें तो आप आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। अशोका के 5, 7 या 9 पत्ते इसमें लगा सकते हैं। सबसे पहले हम पत्तों पर तिलक करेंगे, तो रोली से इन पर हमने तिलक कर देंगे। उसके बाद पत्तों को हम कलश में सजा देंगे। इसके बाद हम नारियल तैयार कर लेंगे। तो नारियल हमें लेना है जटा वाला, और नारियल पर सबसे पहले हम तिलक कर देंगे रोली से। उसके बाद नारियल के ऊपर हमें लाल रंग का कपड़ा या चुंदरी लपेट देना है। आप लाल रंग का कपड़ा या चुंदरी कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लाल रंग की चुंदरी ले ली है। अब ये चुंदरी हिले ना, इसके लिए हम इस पर मौली बांध देंगे। तो इस तरह से हमारा नारियल तैयार हो जाएगा। अब हमें ये नारियल कलश के ऊपर सजाना है। देखिए, कलश के ऊपर आप नारियल सीधा भी रख सकते हैं। अगर आप सीधा नारियल रख रहे हैं तो नारियल का जो मुख है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर आप सीधा नारियल रखते हैं तो जो नारियल का मुख है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से नारियल रखना है। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। यह कलश की स्थापना बिल्कुल सही स्थापना है। ज्यादातर जो पंडित होते हैं और ज्यादातर जो लोग होते हैं वो इसी तरह से कलश की स्थापना करते हैं। तो आप इस तरह से नारियल रख सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको नारियल का मुख करना है। एक तो ये तरीका है कलश की स्थापना करने का। अब मैं आपको कलश की स्थापना का दूसरा तरीका बताऊंगी। तो देखिए, अगर आप सीधा नारियल नहीं रखना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, कलश पर पहले हम पत्तों के ऊपर एक ढक्कन रख देंगे। उसके ऊपर हम अनाज भरेंगे। आप अनाज भर सकते हैं या अक्षत भी भर सकते हैं। आपका जो मन हो आप वो भर सकते हैं। यानी इसको पूर्ण पात्र के रूप में हम रखेंगे। उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। देखिए, हमें नारियल रखना है और नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। नारियल 2 तरह से रखा जाता है। या तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए, या तो नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से आप नारियल रख सकते हैं। कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि अब हमें ये कलश कहाँ पर रखना है। देखिए, आप चाहें तो जो आपने ज्वारे अपने उगाए हैं उन ज्वारों के ऊपर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपकी चौकी छोटी है तो आप ज्वारे के ऊपर रख लीजिए कलश को, तो आपकी कम जगह में कलश की स्थापना हो जाएगी और ज्वारे भी उग जाएंगी। यह कलश की स्थापना बिल्कुल सही स्थापना है। देखिए, हमने कलश जो ज्वारों के ऊपर रखा है तो थोड़े से ज्वारे जो हैं वो कम उगेंगी। तो इसलिए आप चाहें तो आप माता रानी के सीधे हाथ की तरफ और जो पूजा कर रहा है उसके लेफ्ट हैंड की तरफ थोड़े से चावल रख के उसके ऊपर आप ये कलश रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना माता रानी के राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ की तरफ होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। आप चाहें तो आप चावल का अष्टदल कमल बनाकर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, अगर अष्टदल 9 दिन के लिए हम बनाते हैं तो जो चावल होते हैं वो सील जाते हैं, इसलिए आप थोड़े से चावल रख के कलश की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, कलश की स्थापना की जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो आप ध्यान रखिए कि कलश हमेशा माता रानी के सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए।
अगर आप कलश के ऊपर सीधा नारियल रखते हैं तो नारियल का जो मुख है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर आप उसमें प्लेट रख के और कुछ अक्षत रख के आप नारियल स्थापित कर रहे हैं तो नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। ज्वारे आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन कलश की स्थापना आप ध्यान रखिए माता रानी की सीधे हाथ की तरफ होनी चाहिए। कलश स्थापना से जुड़ी सभी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी,